अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी शॉर्ट नाइट गाउन बनाने का तरीका। और ये नाइट गाउन मैंने अपनी पुरानी फ़्रॉक से बनाया है। तो आप भी अपनी कुर्ती, फ़्रॉक या गाउन जो भी है आपके पास इसको यूज़ कर सकती हैं बनाने के लिए। तो इस वीडियो को देख लेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे उसको रीयूज़ कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेरी ओल्ड फ्रॉक यूज़ की है। आप इसकी जगह कुर्ती वगैरह भी ले सकती हैं अगर घेरदार है तो इसका जो मटेरियल है ना, ये होजरी मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट है इसका मटेरियल। तो कॉटन वगैरह या सिल्क भी आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास वही है तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेंगे कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ आ रही है 38 इंचेस। तो शॉर्ट नाइटी के लिए इतनी इनफ आएगी और रेडी इसकी लेंथ आएगी तकरीबन 36 या 37 तक आएगी, क्योंकि सिलाई में जाएगा, कटेंगे हम इसको ऊपर से तो सिलाई में चला जाएगा आधा इंच 1 इंच, तो उस हिसाब से कम रहेगा थोड़ा सा। तो चलिए अब इसका घेर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका घेरा कितना आ रहा है वो टोटल। और अगर आप लोग कुर्ती वगैरह यूज़ करें तो नीचे थोड़ा घेरदार हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इसका हम फ्लेयर देख लेंगे। तो ये आधा है यानी डबल है, तो ये समझ लिए 35 इंचेस है, तो इसका डबल करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप लीजिएगा घेरदार अपना कपड़ा जो भी है आपके पास। तो अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ से हम बॉडी की कटिंग करेंगे इस लाइन से। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से जहाँ आर्म होल है ना, जहाँ आस्तीन के नीचे से हम लंबाई देखेंगे कि कितनी है। तो इसको मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ थोड़ा इधर करके। देखिए यहाँ पर इसका लेंथ आ रही है ये 7 इंचेस, 7.5 है तकरीबन। तो इतना ही चाहिए हमें। तो ऊपर से ही कटिंग करेंगे, नीचे हमको चेस्ट के नीचे चाहिए इतना बस। तो अब हम ऊपर से भी देख लेंगे कि इसकी पूरी बॉडी की लेंथ है कितनी। तो 15.5 है, तो ये एग्जैक्ट इतना ही चाहिए हमको। तो हम ऊपर इसमें शोल्डर लगाएंगे, तो पहले यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कपड़े की कटिंग करने से पहले कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लें और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इसी लाइन पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर का हमें शोल्डर तैयार करना है। तो शोल्डर के लिए जो हमने ऊपर की बॉडी कट की थी ना, उसके साइड से हम उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए ये अपर बॉडी का जो पार्ट था, तो इसके लिए हम शोल्डर की पट्टी बनाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम इसकी मेज़रमेंट पहले कर लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर इसका 7.5 इंचेस है, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, बाकी इतना ही चाहिए हमें। तो अब हम इसकी जो चौड़ाई देख लेंगे। चौड़ाई 1.5 से 2 इंच तक आप रखिए इसकी चौड़ाई। और इसको हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप इसकी जो चौड़ाई है कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं अपने हिसाब से। अब इस पट्टी को हम दूसरे साइड में रखेंगे और उसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और इसकी स्ट्रिप की लेंथ आप अपने साइज़ के हिसाब से रखिएगा, जैसे आपकी साइज़ है उस हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा। और अगर उसमें आपको कपड़ा सेम ना मिले तो आप कंट्रास्ट में भी कोई कपड़ा लगा सकती हैं, अलग से कोई और कपड़ा लेकर, तो उससे भी अच्छा लगता है। तो इस तरह डिज़ाइन भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो बीच में जॉइंट है ना, इससे अच्छा रहेगा, हमें इसमें जॉइंट भी नहीं करना होगा शोल्डर पे। तो अब पट्टी तो हो गई है। अब चलिए हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अब अगले स्टेप पे चलने से पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, जो भी आपका ड्रेस हो वो आपके साइज़ के हिसाब से हो। चेस्ट का साइज़ परफेक्ट होना चाहिए आपका, और जो आप शोल्डर निकालेंगे उसका भी साइज़ सेम होना चाहिए, और वेस्ट का भी साइज़ सेम हो आपके साइज़ के हिसाब से। अब इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करके रख लीजिए। और यहाँ पर जो भी सिलवटें हैं कपड़े में, मुड़ा उड़ा कपड़ा है, उसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए और पिन लगा दीजिए इस तरह से, ताकि कटिंग में आसानी रहे। कपड़ा इधर उधर मुड़ा रहेगा ना तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है, तो उससे गलतियाँ होती हैं। तो ऐसे पिन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक मेज़रमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ बात समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपका ये कपड़ा कॉटन का है, तो यहाँ पर आपका जो चेस्ट होगा उससे 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगी तो सही से आपकी मेज़रमेंट होगी। और अगर यहाँ पर ये कपड़ा जैसे कि स्ट्रेचेबल है, इस तरह से फैलता है, तो यहाँ पर आपका जो भी साइज़ है उतना ही रखिए, उसको घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही रखिए। और अगर कॉटन मटेरियल है तो उसके जो अंदर जगह रहती है ना, मार्जिन, उसको थोड़ा सा खोल दीजिएगा, बस यही करना होगा आपको। तो यहाँ पे 2 से 3 इंच आपको बढ़ाकर लेना है अगर कॉटन का कपड़ा है तो, बस यही आप समझ लीजिए। अब चलिए हमें इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 से 3 इंच तक आप मार्क कर सकती हैं।
अगर आप पतली हैं तो 3 इंच पे करिए, थोड़ा सा हेल्दी हैं तो 2.5 इंच पे करिएगा। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे करूँगी। 40 से ऊपर वाले लोग जो हैं वो 2.5 पे करेंगे। तो अब इसी को हम जो मार्क हमारा इधर लगा है वही मार्क हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। और मार्किंग करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है जितना आपने ऊपर लिया था उतना ही नीचे लेना है। 2.5 ऊपर है तो 2.5 नीचे, 3 ऊपर है तो 3 नीचे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर और फिर इस लाइन को कट कर दीजिए इस तरह से। तो देखिए अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ऐसा लुक रहेगा इसका। अब इसके ऊपर की तरफ जो फ्रंट साइड है वहाँ पर हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी लेस ली है, इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम इसको मशीन पे लगाकर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि इस लेस को ज्वाइन कैसे करना है। तो देखिए हम लेस को इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे और ऊपर की तरफ से इस तरह से लगाएंगे। जो लेस है मैंने उल्टी रखी है, कपड़ा सीधा है और फ्रंट साइड है, इसका ख्याल रखिएगा आप। इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा देनी है हमको सीधी सीधी। आपकी जो भी कोई लेस हो उस पर आपको लगाने का तरीका यही रखिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जब आप आगे जाइए, जब ख़त्म होने लगे तो थोड़ा सा बढ़ाकर काटिएगा ताकि शेप भी हम इसको ले सकें। देखिए इस तरह से। तो अब ये जब लेस ज्वाइन हो जाए, अब हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी होगी। तो इस तरह से लेस को ऊपर की तरफ कर देना है आपको ऐसे। अब यहाँ पे जो इसके नीचे की साइड में मैं एक और लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो एक सिलाई भी वहाँ पर लगा सकती हैं। तो ये फर वाली लेस ली है मैंने, ऐसे ब्लैक कलर की फर वाली लेस आती है ना, जो वो ली है मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको रख के एक और सिलाई लगा दूँगी इस पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई और लेस भी यूज़ कर सकती हैं, या नहीं आपके पास तो आप एक सीधी सिलाई भी लगा सकती हैं। लेस को ऊपर की तरफ कर देना है, जो नेट वाली लेस थी उसको। और यहाँ पर जब आप फ़र की लेस को आप ज्वाइन करें तो मशीन बहुत आराम आराम से चलाइए। मैंने थोड़ा वीडियो तेज़ कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही कट करेंगे, क्योंकि हम फिर इसको शेप में कट करेंगे। तो अब देखिए अब सिलाई हो गई है इसकी, इस तरह का लुक आएगा। अब इसका जो एक्स्ट्रा हमने लेस ली थी ना, उसको ऐसे शेप में कट कर देना है। ऐसे तिरछी कट कर दीजिए दोनों साइड में। अब इस तरह तो ये फ्रंट साइड का हो गया। अब इसके बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन लेस ली है। तो ये वेलवेट की लेस है, ये थोड़ी मोटी सी होती है। देखिए मैं करीब से दिखा दूँ आपको, ऐसी होती है। तो इसको हमें इस पे लगाना है। आप इसकी जगह कोई भी लेस ले सकती हैं। तो इसका जो बैक का साइड है ना, वहाँ पर मुझे इसको लगाना है, क्योंकि ब्लैक का टच दिया है मैंने तो ब्लैक ही कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये कपड़ा होजरी का है तो ये थोड़ा सा मुड़ता है, तो आपको दिखा देती हूँ। जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना तो थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है, तो ये मुड़ता है। तो आपको यहाँ पे टाँके लूज़ रखने हैं ऊपर के। देख लीजिएगा सिलाई आपकी कैसी है, उस हिसाब से आप टाइट या लूज़ कीजिएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा खींचे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लूज़ कर देना है उसके टाँकों को, तो इसकी सिलाई अच्छी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई रहेगी। और हल्का हल्का सा मुड़ता है तो ये भी स्टाइल लगती है इसकी, इससे बुरा नहीं लगता। तो ऐसा रहेगा ये। तो अब हम इसके ऊपर के जो ये पट्टी है ना, इस पर भी हम इसका टच देंगे। तो इसके दोनों साइड में हमें इस तरह से इसको लगा देना है। और इसका जो नीचे का जॉइंट है वहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि हम उसको जॉइंट करके फिर उस पर शेप देंगे। तो इसको भी बस ऐसे सीधा सीधा रख के सिल दीजिए। और यहाँ पे भी आपको टाँके थोड़ा सा इसके लूज़ रखने हैं ताकि सिलाई अच्छे से हो सके। और इसकी हमको एक तरफ सिलाई लगा लेने के बाद दूसरी साइड में भी हमको लगाना होगा। और नीचे की तरफ नहीं लगाना है, नीचे तरफ छोड़ दीजिएगा, इस तरह करना है। अब इस तरफ भी हम लगा लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर दी हैं। अब इसको हमें ऐसे उल्टा कर लेना है, इस तरह से उलट लीजिए। इस तरह से उल्टी तरफ हमको इसको फोल्ड करके एक लाइन तिरछी सी ड्रॉ कर लेनी है। तो 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ से एक लाइन को ऐसे तिरछी ड्रॉ कर दीजिए। दोनों पट्टियों में इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। पहले आप यहाँ पे 1 से 2 बार सिलाई लगा लीजिए ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देती हूँ, लॉक कर दीजिएगा ऐसे। अब इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दीजिए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है आपको। अब इसके बाद इसके मिड पे एक बार और हमको सिलाई लगानी होगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ, और या तो आप इंटरलॉक भी करा सकती हैं इसको। तो इसको एक बार हम सिल देंगे अच्छे से।
तो देखिए यहाँ पर जब हम सिलाई कर लेंगे इसको, अब इस तरह से इसको रख के ऐसे आयरन कर दीजिए थोड़ा, तो इस तरह से इसका शेप आ जाएगा, दोनों तरफ से ऐसा रहेगा। अब ये दोनों हमने पट्टियों को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसकी हम मेज़रमेंट ले लेंगे कि ये लेंथ कितनी है इसकी। तो लेंथ यहाँ पर 8.5 इंच है, ऊपर 8 है, नीचे 8.5, इस तरह से इसकी लेंथ रहेगी और आप अपने हिसाब से रखिएगा इसकी लेंथ। तो देखिए अब इसको इस तरह से हमको सेट कर लेना है। जो बड़ा हुआ साइड है ना 8.5 इंच वाला जिधर था, उसको हमें इस तरफ लेस की तरफ रखना है, और ये जो छोटा साइज है 8 इंच वाला, उसको उस तरफ रखना है। इस तरह आप इसको सेट कर लीजिए। तो चलिए मशीन पर दिखाते हैं आपको किसको लगाना कैसे। इस तरह से आपको रखना है क्रॉस वे में, दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड को रख लीजिए इस तरह से। अब इसके ऊपर ये जो हमने शोल्डर तैयार किया है, इसके कॉर्नर को, इसके जो मिड पार्ट है ना, वहाँ पर हमें इसको सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसको लगा लीजिए। जहाँ पर इसकी सिलाई आई है ना वो साइड की, वहाँ पर इसके कॉर्नर को हमें ऐसे सेट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें पिन लगा लेना है ताकि ये इसका कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट बैठे, और ये कपड़ा इधर उधर हो जाता है वरना सिलाई परफेक्ट नहीं आती है। तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे पिन से, तो सिलाई अच्छी होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से रखना है और ऊपर से लॉक करते हुए आप सिलाई करिएगा। अब यहाँ पर आपको सुई नहीं उठानी है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है, थोड़ा लॉक कर दीजिएगा और इस तरह से टर्न ले लीजिए कपड़े को, और फिर से यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। देखिए कितना प्रॉपरली ये बैठ गया है, परफेक्टली लगा है। इसी तरह हमको इसके दूसरी साइड में भी लगा लेना है, और इसी तरह हमें इस दूसरी पट्टी को भी लगा लेना है शोल्डर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर जो इसकी सिलाई है, यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह कराना ज़रूरी होगा। तो अब इसके बेड में हम डिज़ाइन कर देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम इसका जो मिड पॉइंट है वो देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर हमें इसको सुई धागे की हेल्प से थोड़ी सी गैदरिंग बनानी होगी। तो देखिए ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पे सुई के टाँकों को इस तरह से छोटे छोटे से टाँके उठाने हैं। यहाँ पर आप लेस के अंदर ऐसे धीरे धीरे से इस पर टाँके ले लें छोटे छोटे से। पहले इसको अच्छे से टाँक लें, फिर उसके बाद जैसे सिंपल सिलाई होती है ना, इस तरह से करना है। और लेस तक जब कर लें हम, उसके बाद तकरीबन 3 इंच तक हमें इस तरह से चुन बना लेना है। बस सिंपल सिलाई करनी है और धागों को ऐसे खींच देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 इंच तक लेना है आपको बस। अब ये देखिए हो गया है। अब यहाँ पर जब ये गेदर बन जाए, यहाँ पर आपको टाँके लगाने हैं। बल्कि एक बार और इसको इस तरफ से सिलाई कर दें अंदर की तरफ से, जो यह चुन है जहाँ पर ना वो खुले ना, तो इसलिए यहाँ अंदर की तरफ से आप ऐसे टाँके लेके इसको अच्छे से टाँक दें इस तरह से। तो मैं दोबारा इसको ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर जहाँ से लेस आई है ना, वहाँ से हम इसको सुई को निकालेंगे ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। इस तरह से 1 से 2 बार भी आप कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये हो गया है। तो इसके मिड की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा ये सैटिन रिबन लिया है। इसको इस तरह से क्रॉस करके रखना है ऐसा, और इसके जो नीचे का साइड है ना, यहाँ पे हमें इसे तिरछा तिरछा सा कट कर देना है, तो इससे अच्छा लुक आता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे ऐसे। अब इसको हम पहले 1-2 टाँके लगा लेंगे इस तरह से, और इसके बाद मैंने तकरीबन आधा इंच चौड़ा पतला सैटिन रिबन भी लिया है इस तरह का। देखिए ये 3 से 4 पीसेस लिए हैं मैंने। ये इस तरह से इतना लंबा लिया है मैंने, ये तकरीबन 12 इंच लंबा है। इस तरह से इसको हम इसके अंदर ऐसे फंसा लेंगे और फिर इसको टाँक लेंगे। यहाँ पर ऐसे टाँक दीजिए इसको। अब इसको टाँकने के बाद इसके मिड में कोई भी शो बटन या भी जो भी एसेसरीज़ हो आपके पास, उसको आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का एक बटन था, ऐसा क्रिस्टल टाइप बटन है ये। तो मैं इसको इस तरह के मिड में ऐसे लगा दूँगी। इसको अच्छे से टाँक दीजिए। तो देखिए इसको टाँक लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसे मिड में रख दूँगी, और इसको भी हमें ऐसे टाँक लेना है। इसको पीछे की तरफ से ऐसे कर दीजिए सुई, और फिर अच्छे से टाँक लीजिए। और यहाँ पर इसकी जगह आप कोई और भी एसेसरीज यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो देखिए ये लग गया है। अब इसके जो बॉटम साइड है, यहाँ पर भी हमें इस सैटिन रिबन का टच देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से सैटिन रिबन को, इसका जहाँ पे सिलाई हमारी कॉर्नर की शुरू हुई है वहाँ से लगाएंगे हम, और इसके चारों तरफ हमें लगाना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ दिखाकर। इस तरह से आपको रख लेना है सैटिन रिबन को, थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ,
और फिर ऐसे आप इसकी सिलाई लगा दीजिए। और इसकी सिलाई बिल्कुल सिंपल होती है, बस आपको इस तरह से रिबन रखना है और सिलते हुए जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रॉक बनी हुई होती है, नीचे से कपड़ा बुड़ा हुआ होता है, बस आपको इसका टच देना है। अब लास्ट में हमको रिबन को थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लेना है, और जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था ना रिबन, वहीं पर इसको इस तरह से उसके ऊपर ही चढ़ाते हुए हमको सिलाई कर देनी है। अब ये नीचे का जो हमारा जॉइंट है उसको भी इस तरह से रख के यहाँ पे 1 से 2 बार आपको लॉक कर देना है, ताकि ये मज़बूत रहे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हो गई है इसकी सिलाई। तो यहाँ पर हमारा गाउन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसकी आपको रेडी लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी है। तो इसको मेज़र करने के बाद यहाँ पर इसकी लेंथ आ रही है 26.5। तो इस तरह की लेंथ रहेगी। और यहाँ पर इसका शोल्डर, जैसा कि मैंने आपको 8 इंच 8.5 बताया था। तो यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल सा गाउन बनकर तैयार है, और इसको मैं अपनी डमी पर लगाकर आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इसको वेयर करने के बाद। देखिए इस तरह का लुक आएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को और भी नाइट गाउन की और ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको यहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे नाइट गाउन की ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो मेरे इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग, इन सब की वीडियो मैं डालती रहती हूँ। तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।